तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं धमाकेदार बात से। आपको मैंने याद है, आपको दोपहर को एक बार बात बोला था कि आप एक बार जहाँ पे भी ऑन राइज मिले, हाई राइज मिले, वहाँ पे ठोकना है करके निफ्टी को ऊपर के बाजू में, बैंक निफ्टी को भी। फिर उसके बाद भी मैंने वो फॉल के बाद भी फिर हमने 32,900 में भी छाप छपाई की। जो 530 का पुट था उसको हम 640 में बुक, सॉरी 530 का कॉल ऑप्शन था 32,900 का, उसको हम लोग ने 640 तक के प्रॉफिट हम लोग ने वहां पे दर्ज किए। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि क्या हो गया भाई, अचानक एकदम भयानक में निफ्टी में क्या हो गया। तो सबसे पहले बात ठीक से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। वीडियो को पहली बार स्किप मत करना, स्किप करोगे तो मेरे बाप का तो कुछ नहीं जा रहा है भाई, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात सबसे ध्यान में रखना कि आज ये हम लोग जब निफ्टी ओपन हुआ था, ये हुआ था करीबन 3 में ना, ये है 4 मई का 9:45, तो यहाँ पे हम लोग ओपन किए थे। ठीक है, इस लेवल पे तब लो हाई था 14,723 का हाई फटाफट दिखा दिया 9:15 को। इसके बाद की ये कैंडल देखो आप कि ये 14,726, मैंने आपको सुबह भी बोला था कि जहाँ पे भी 14,725 14,750 दिखे वहां पे निफ्टी को ठोकना है, तो वो रेंज ढूंढो। ठीक है, उसके बाद जब एक बार फिर एक डीप दिया था करीबन 9:45 को, वहां पे हम लोग ने फिर 33,000 का बैंक निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन बाई किया था। निफ्टी पे भी हम लोग ने बाइंग किए थे, खुद मेरे थे, मैंने वहां पे बाइंग किया था और हमने अच्छे मुनाफे वहां पे जाके बुक किए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि देखो ये जो लेवल है 14,635 का, 14,635 का लेवल जो है बहुत मार्केट के लिए क्रुशियल था, बहुत इतना क्रुशियल था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट ने एक बार, दो बार, 3 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया 14,635 को छूने के लिए। जब पहली बार ट्राई किया था उस वक्त हो गया था 1:05 में आज का दिन। तब मार्केट वहां से गिर के एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई 5 मिनट की, जो सीधा आ गई लो पे 14,577। फिर वहां से इस इस साइड से मार्केट अपनी रिकवरी करके इस बॉटम से यहां तक गया था। ठीक है, इस मुकाम तक पहुंचा था, मगर फिर वहां पे सस्टेन होने में कामयाब नहीं रहा, वहां पे सस्टेन होने में कामयाब नहीं रहा। थोड़ा मैं इसको डार्क कर लेता तो थोड़ा भी आपको भी अच्छा से दिख जाएगा। चलो भी, और लाइन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, क्या बड़ा है तो अच्छा है, देखो। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिकवर तो हुआ, फिर यहाँ तक आया कहाँ पे 14,635। फिर ये दूसरी अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में इसने जान छोड़ दिया, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल 14,600 को सस्टेन नहीं कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2:30 को 14,634 का जो एक बार निफ्टी ने अपने उस 5 मिनट की कैंडल का जब हाई दिखाया, जब हाई छुआ, और उसके बाद जो नीचे का जो शुरू हुआ कार्यक्रम, वो थमा आके यहाँ पे 14,460 पे लो दिया निफ्टी ने, 14,460 का लो दिया और 14,696 का, यानी कि अभी भी होप बाकी है। 14,500 का तो दिया है। अब आज अभी के अगर तारीख में मैं देखूं, 2 मिनट मुझे सिंगापुर निफ्टी देखने दो। अभी के तारीख में अगर मैं सिंगापुर निफ्टी देख रहा हूं तो आप देख लो सिंगापुर निफ्टी, एक मिनट, तो सिंगापुर निफ्टी बहुत इसमें लो में ट्रेड हो रहा है। सिंगापुर निफ्टी, एक मिनट, करीबन 300 पॉइंट का नीचे बता रहा है सिंगापुर निफ्टी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ना क्या करना है, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ माल होट मत करो। देखो ये देखो सिंगापुर निफ्टी ने इसको कवर किया है। सिंगापुर निफ्टी मेरे हिसाब से जब मैं 7:30 बजे वीडियो बनाने वाला था, तब ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ आपको 14,277 के इस पे, यार नेट नहीं पकड़ रहा, एक मिनट रुको, और ये तो बहुत अच्छा कवर किया। तो मैं बताता हूँ आपको, पॉजिटिव पॉइंट भी बताता हूँ आज। एक मिनट,
बिजी है, वीडियो बना रहा है, 10 मिनट दो ना सिर्फ। हाँ, कुछ अर्जेंट है तो मेरे को मैसेज कर, 10 मिनट दे, वीडियो खत्म करके मैं बात करता हूँ, ठीक है। वीडियो वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट दे, मैं वीडियो बना के बात करता हूँ, वीडियो खत्म करके, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सिंगापुर निफ्टी मेरे हिसाब से 270 पॉइंट दूर था, ये 270 पॉइंट माइनस बता रहा था। अभी जब मैं थोड़ी टाइम पहले जब मैंने देखा तो ये 270 पॉइंट बता रहा था, वहां से उसने रिकवरी की है। तो मैं आपको दो पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया बोल रही है कि हम सिंगापुर निफ्टी को कल 14,200 भी टूटते हुए देखेंगे, ठीक है। पूरी दुनिया बोल रही है कि हम सिंगापुर निफ्टी को 14,270 भी टूटते हुए देखेंगे। पर मेरा व्यू क्या है इसमें, तो मेरा व्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखो कि निफ्टी में आज जो पैटर्न बना है डेली में, ध्यान से सुनो मेरी बात है। क्या हो गया, क्यों नहीं मेरा एकदम, एक थोड़ा नेट का थोड़ा इशू है, क्या हो गया भाई, एक सेकंड दे दो मेरे को, थोड़ा नेट का थोड़ा इशू, मैंने बना के रखा है, आप जाओ मत किधर भी। थोड़ा 2 मिनट देना मेरे को। ओके, तो सिंगापुर निफ्टी 280 पॉइंट डाउन था अभी 7:30 बजे, और उसने रिकवर किया है, ठीक है। तो मैं आपको ना, कल मार्केट में बोल रहे हैं सब जन कि 14,200 भी टूटेगा, और मैंने आपको पता है क्या बोला था फ्राइडे के मंडे के वाले वीडियो में कि 14,200 अगले 10 दिन तक नहीं टूटेगा। अगर टूटा तो फिर आप समझ लो कि अगले 4 से 5 दिन में आपको 13,500 दिखाएगा बॉस। फिर ना 13,900 ना 13,800, सीधा 13,500 की गड्डी पे सवार होना है आपको, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप एक ध्यान रखो, इस ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल, अब ये देखो, ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न का हाई था 15,445, ठीक है, कभी का था 16 फेब का। अब उसके बाद एक बार हाई बना, लोअर हाई बन रहा है 15,228, कभी बना 12 मार्च 2021 को, ठीक है। उसके बाद और एक हाई बना यहाँ पे 14,870 का, ठीक है। और उसके बाद और एक बार एक हाई बना जो अभी रिसेंटली 29 अप्रैल का, जो नॉन स्टॉप रैली यहाँ से गई, ठीक है। फिर हमने वापस एक बार हमारी धुलाई होते होते हम नीचे तक आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये कैंडल है 3 मई की, इस कैंडल का आप हाई देखो, हाई आपको बता रहा है 14,673, 14,673 का आपको हाई बता रहा है, और लो बता रहा है 14,416 का। और आज का कैंडल का आप हाई देखना 14,723, और लो बता रहा है 14,461, यानी कि हम इस कैंडल के लो से ये वाला लो ऊपर है आज का, और इस हाई से ये वाला हाई ऊपर है। ये एक ही पॉजिटिव बात है आज के टोटल सिनेरियो में, ये एक ही बात है जो निफ्टी को मुझे अभी भी लग रहा है कि हम यहां तक जाएंगे। हम शायद अगर 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 2 दिन के अंदर, मैं आपको फिर क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर 2 दिन के अंदर अगर हम लोग ने फिर, अगर इसका जो हाई था आज का 14,723 का, इसके ऊपर अगर हमने ट्रेड करना शुरू किया आज के हाई के ऊपर, अगर 2 दिन में, अगर 2 दिन में हम 14,723 के ऊपर अगर निकल गए, तो मेरा आप वर्ड यहाँ पे लिख लेना कि हम इस बार यहाँ पे निकल जाएंगे, 15,033 के ऊपर निकल जाएंगे, ब्रेकआउट कर लेंगे हम। क्योंकि ये चैनल अभी भी टूटा नहीं है। ये चैनल कब टूटेगा, ये चैनल टूटेगा जब हम इसके नीचे, ये जो है ना आपको कंटिन्यू दिख रहा है, देखो ये 2, 3, 4, अब ये सबसे कैंडल का छोटा बॉटम है, दिख रहा है आपके 14,148, 14,151 का लो था, ये आपको याद है 22 अप्रैल को था, देखो ऊपर दिख रहा है आपको 14,151 था। ये इस दिन टूटे, या अगर ये कल टूटे तो आपको हाथ जोड़ने हैं, हाथ, और निकलना है मार्केट के बाहर। अब ये इतना ड्रास्टिक सेल ऑफ क्यों आया, ड्रास्टिक सेल ऑफ आने का कारण एक ही था कि मार्केट में न्यूज आ गई थी कि शायद आज अपना दाढ़ी वाला बाबा मोदी बाबा आके लॉकडाउन की अधिकृत ऑफिशियल घोषणा कर देगा। इससे मार्केट में थर्राट हो गई। प्लस क्रूड ऑयल का, बहुत क्रूड ऑयल में आग लगी है, आग क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल ऐसा ऊपर भाग रहा है, तो फिर आपको पता है क्रूड ऑयल ऊपर भाग रहा है तो मार्केट में क्या होगा, ठीक है। तो सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, कल के लेवल में आपको अब भी बता देता हूँ। आज के हिसाब से अब भी जो निफ्टी, जो सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है राइट नाउ 14,000
14,393 यानी 14,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कल कोई भी हिसाब से अगर कल हम लोग 50 से 60 पॉइंट, क्योंकि आज का क्लोज क्या है 14,600, ऑलमोस्ट 14,500 पकड़ो, अगर आपको कहीं पे भी 14,430 14,440 अगर मिले तो आप एक टाइम के लिए बाइंग में आ जाना। आपका 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 30 रुपए का स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? कल का लो 14,416 का। और जो बोलते हैं ना एकदम जो खतरों के खिलाड़ी वाले जो प्लेयर है, उन लोग को क्या करना है, 14,277 का बम्बू गाड़ के बैठ जाओ। वो टूटेगा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो टूटेगा नहीं। हाँ, कल अगर ओपनिंग में वो टूट रहा है 14,277, 14,277 इसका लो है, इस कैंडल का लो 14,421, एक मिनट, ये है 51, ये है 14,273 का, 23 अप्रैल के कैंडल का। अगर ये लो टूटता है, जो खतरे वाले खिलाड़ी है, अगर ये लो टूटता है तो फिर आपको देखना है कि क्या 14,151 के आसपास इस लेवल पे निफ्टी रुक रहा है, रुक के काम कर रहा है, क्या इसके ऊपर 2 क्लोजिंग दे रहा है। अगर इसके ऊपर 2 क्लोजिंग दे दिया तो फिर आप समझ जाओ कि फिर हम 14,500 की तरफ बढ़ेंगे। तो कल आपका लेवल है 14,016, 14,416, 14,416 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को बाय कर लो। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है 14,300, 14,318 की तरफ या 14,350 की तरफ, तो अब आपको क्या करना है, 14,277 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है, तंबू गाड़ के बैठना है। 14,277 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वीडियो को फटाफट कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे एनएससी बैंक की तरफ जाता हूँ, क्योंकि आपका जान जाता रहेगा बैंक निफ्टी में जब तक कुछ बताऊंगा नहीं तब तक। तो ये है बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट। इसमें भी सेम पैटर्न बना है कि कल का लो था बैंक निफ्टी में 31,906 का, जो आज का लो है 32,191। तो इसमें भी पैटर्न वही है, हायर हाई लोअर हाई। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें परेशानी एक ही हो रही है कि बैंक निफ्टी में ईएमए अभी भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो आपको कल क्या करना है, कल अगर बैंक निफ्टी आपको 31,700 31,500 के लेवल पे अगर मिले, इस लेवल पे 31,441 के लेवल पे अगर आपको मिले, क्योंकि ये देखो ये वाला यही से आया ना, ये हैमर बना था, याद है ये हैमर बना था 15 अप्रैल का। आपको दिखा तो थोड़ा लाइन मार के, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर भाई आज देख लेना, सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो को ये मत करना, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, वीडियो को देखना याद से। देखो ये कैंडल है 15 अप्रैल की, ठीक है, इसने इसको सीधा ऊपर खींचा है। ठीक है, तो ये पड़ाव कौन सा है, तो ये है 31,400 31,300 के दरमियान का ये पड़ाव है। फिर दूसरी बार कहाँ पे खींचा, तो इसने इस जगह पे। ठीक है, फिर ये भी वही एक्ट हुआ। देखो ये जिस दिन का कैंडल बनाया था, हैमर बनाया था, मार्केट यहाँ तक गया था। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक सेम कैंडल बना था हैमर जैसा, वो मार्केट को खींच के लेके गया, फिर यहाँ पे एक हैमर बना था और यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर लेके गया। तो आज के डेट में इस लो का ये जो 31,300 का जो लेवल है, वो बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। इस लेवल का 31,300 का लेवल है, बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। मेरे को लगता है कि आपको, इवन आप ये भी देख लो ना, यही से जब गेम पलटा था तब इसका लो देख लो आप। इसका एक मिनट, इसका आई था 33,89 33,906। ठीक है, चलो इसको अवॉइड करो। तो 31,300 को अगर मार्केट छूता है 31,400 के आसपास, तो आपको बाइंग में बैठना है। आपका स्टॉप लॉस बना रहेगा आखिरी उम्मीद 30,500 की आखिरी उम्मीद लेके बैठो, थोड़ा लंबा रहेगा स्टॉप लॉस। जिगर वाले प्लेयर, आपको कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से अगर इस ट्रेंड को अगर कल बचा पाया, इस वाले हाई के ऊपर अगर निकल पाया कल, तो आप समझ लो कि, क्योंकि कल तो आज की जो क्लोजिंग आई है, उस आज की जो क्लोजिंग आई है और बहुत, यानी चार्ट पे छोड़ो, स्क्रीन पे भी लग रही है कि बहुत वीकनेस क्लोजिंग है 32,270 की। तो आपको कंफर्म है 31,500 31,300 के आसपास आपको मिले, वहां पे बाय कर लो। स्टॉप लॉस रहेगा 30,880 और बड़े जो जिगर वाले प्लेयर है उनका स्टॉप लॉस रहेगा 30,500। तो बाकी दिन के दौरान मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओ, वहां पे मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ड्रीम्स यूनाइट के नाम से, DREAMUZUNIT। ठीक है,
उस पे आप आ जाओ, वहाँ पे आप ज्वाइन करो, आपको वहाँ पे कॉल मिलते हैं, आपको वहाँ पे सारे चार्ट मिलते हैं, जो भी आपको है मैं वहाँ पे बता दूंगा। ध्यान रखो कल आपका स्ट्रेटेजी यही रहेगा, बाय ऑन डिप। में अभी भी बोल रहा हूँ 31,300 के लेवल पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है या 31,500 के दरम्यान, आप फॉर अ टाइमिंग उसको बाय करना। मुझे तो तेजी लग रही है, फिर देखते, लोग बोल रहे हैं 29,000 आएगा, 28,000 आएगा, तब की बात तब है। कल क्या खाना है वो आज डिसाइड करेंगे, कल का परसों क्या खाना है वो कल डिसाइड करेंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया तो अभी यही पे खत्म कर रहा हूँ। हो सके तो और कुछ अपडेट रहेगी तो मैं आपको कल सुबह दे दूंगा।